ओके। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था टेबल क्रिएट करना एंड मैट्रिक्स क्रिएट करना, राइट। एंड साथ में हमने मैट्रिक्स के अंदर कोई फील्ड को हमने कॉलम में भी रखा था जहाँ पर हम ब्रेकअप देखा करते थे, यानी रीजन वाइज हमने ब्रेकअप देखा था, राइट। साथ में एग्रीगेट फंक्शन का भी हमने यूज किया था कि किसी भी फील्ड को हम मैक्स के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन के अंदर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। एंड आज ना हम एक चीज और देखने वाले हैं, डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, तो मैक्स मीन एवरेज काउंट सम ये सब तो ऑलरेडी देख चुके हैं। उसी के अंदर एक ऑप्शन होता है डिस्टिंक्ट काउंट, तो कहाँ पर अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए मुझे एक इसमें एक फाइल और इंपोर्ट करानी पड़ेगी। तो गेट डेटा के अंदर जाते हैं और फिर मोर ऑप्शन पे जाकर के यहाँ पर टेक्स्ट एंड सीएसवी का ऑप्शन आ रहा है, जस्ट इस पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरे पास वो फाइल सीएसवी फॉर्मेट में है, ठीक है। तो डेस्कटॉप के अंदर ये यहाँ पर है ग्लोबल सुपर स्टोर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके, ओपन किया। देखिए ये वाला डेटा सेट है, ठीक है। इसको हम यहाँ से लोड कराते हैं। ठीक है, तो टोटल 51,290 रोज यहाँ पर लोड हो गई है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारे पास लार्ज डेटा सेट होता है और हम पावर बीआई के अंदर उसको लोड कराते हैं तो काफी ज्यादा समय लगता है। अगर यही डेटा सेट एक्सेल में होता और फिर हम उसको जब लोड कराते तो वो टाइम लेता काफी ज्यादा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन फ्यूचर अगर आपके पास काफी ज्यादा डेटा है तो उसको आपको सीएसवी में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं, जस्ट आपको सेव एज पे जाकर के जब सेव एज टाइप जो आता है वहां पर आपको सीएसवी पिक कर लेना है। तो जब आप सेव एज करोगे तो वो सीएसवी में सेव हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लोड करा लेना है। तो सीएसवी में जल्दी हो जाता है, बाकी और फाइलें होंगी तो फिर वहां पे टाइम टेकिंग है। मेरे पास ये ग्लोबल सुपर स्टोर का डेटा है, सेम वही डेटा सेट है, बस फर्क कितना है कि यहाँ पे बहुत सारी रोज है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ अगर हम इस डेटा की बात करें, प्रैक्टिस डेटा की, तो इसके अंदर हमारे पास कितने रोज हैं? इसके अंदर ओनली 256 रोज है, राइट। लेकिन अगर मैं ग्लोबल सुपर स्टोर की बात करूं सो इसके अंदर 51,000 रोज है, राइट। तो डेटा सब कुछ सेम है। ओके, सिर्फ और सिर्फ वहां पर हमारे पास इंडिया के कुछ स्टेट का डेटा है और यहाँ पर हमारे पास कई सारे कंट्री और कई सारे स्टेट दिए गए हैं, ठीक है, ग्लोबल सुपर स्टोर में। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि हम कितनी यूनिक कंट्रीज पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये डेटा सेट है, इस डेटा सेट के अंदर से आपको ये पता करना है कि हमारे पास यूनिक कंट्रीज कितनी है जहां पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, कौन सी कंट्री के अंदर कितने स्टेट में हम काम कर रहे हैं। सपोज करो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर हम कितने स्टेट पे काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 स्टेट हैं, 15 स्टेट हैं, 12 स्टेट हैं, है ना, तो वो नंबर आना चाहिए। फिर कोई स्पेसिफिक स्टेट है, लेट सपोज यूपी या फिर उत्तराखंड, तो उस उत्तराखंड या फिर उस यूपी के अंदर कितने कितने सिटीज में हम काम कर रहे हैं, तो मुझे ये पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी तक हम जब काउंट कर रहे थे तो बेसिकली वो कितनी बारी चीजें आई है वो काउंट करके दे रहा है ना। जैसे कि मान के चलिए कि भाई दिल्ली हमारे पास 10 टाइम्स लिखा हुआ है, तो मैंने दिल्ली को काउंट कर लिया तो दिल्ली इक्वल टू 10 आ गया, दैट मीन्स हमने पता किया कि जो दिल्ली है उसके अंदर 10 बारी ऑर्डर हुआ है, राइट। लेकिन मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे डुप्लीकेट नहीं काउंट करने, मुझे सिर्फ यूनिक काउंट करना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पर एक टेबल ले लेंगे। टेबल के अंदर सबसे पहले तो ये प्रैक्टिस डेटा सिटी है, इसको अभी के लिए इग्नोर करेंगे। ग्लोबल सुपर स्टोर को एक्सपेंड किया और यहाँ पे हमारे पास दिया गया है कंट्री, ये है। कंट्री को मैंने डाल दिया फील्ड के अंदर, तो मेरे पास यहाँ पे सारी कंट्रीज आ गई, है ना। लेकिन टोटल कितनी कंट्रीज हैं ये अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हमारे पास वो कंट्री का लिस्ट आ गया है। अब जैसे हम यहाँ पे राइट एरो पे जाएंगे और डोंट समराइज के अंदर अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज करो काउंट डिस्टिंक्ट, एक काउंट है ये, तो ये क्या करेगा, ये आपको ये बताएगा कि भाई टोटल रोज कितना है।
सपोज करो अफगानिस्तान 15 बार ही आया, तो उसका काउंट 15 दे देगा, जबकि अफगानिस्तान एक ही है। राइट। तो अगर आप काउंट करते हैं, सो देयर आर टोटल 51,290 रोज। राइट। आप इसको एज अ ऑर्डर काउंट कर सकते हैं कि जितनी बारी स्टेट कंट्री आया उतने ऑर्डर हुए। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो यूनिक कंट्री चाहिए। तो इस केस में हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट करेंगे। तो क्या यूनिक कंट्री कितनी, 147। ठीक है, तो ये तो यूनिक कंट्री निकल के आ गया। लेकिन इसी प्रकार से अगर मुझे यूनिक स्टेट लेकर के आना है कि यूनिक स्टेट कितने हैं, तो कैसे लाएंगे। इसको साइड में रख देते हैं, एक और टेबल बनाते हैं, ये स्टेट, और यहां से इसको क्या कर देंगे, यूनिक। सो स्टेट कितना है, 1094 है ना। अब एक और हम लेते हैं, टोटल सिटी का पता करते हैं कि सिटी कितनी है। टोटल सिटी आ गई, और इसको हम क्या कर देंगे, डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है। तो कंट्री कितनी है, 147, और स्टेट कितने हैं, करेक्ट, और सिटी कितनी है ना। तो सोचिए कितना बड़ा डेटा है ये। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे ये बताइए कि ये जो 147 कंट्री है ना, ये कौन कौन सी कंट्री है। मुझे पूरी लिस्ट चाहिए होगी। ठीक है। तो लिस्ट चाहिए होगी, तो सबसे पहले इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से, और इसको हम टॉप पे लेके जाते हैं। डन। इसको हम अपने अकॉर्डिंग अलाइन कर लेंगे। ओके। अब हम एक बारी और टेबल लेते हैं, इस टेबल को एक्सपेंड करते हैं। यहां पे मैं ले लेता हूं सबसे पहले कंट्री। तो मेरे पास सारी कंट्रीज आ गई। आप इस डाउन स्क्रॉल से जब डाउन करेंगे ना, तो आपको सारी कंट्री दिख जाएंगी। सारी यूनिक ही है ये। ठीक है। अब मुझे ये पता करना है कि जो अफगानिस्तान कंट्री है, इसके अंदर स्टेट कितने हैं, है ना। मतलब अब कितने स्टेट हैं ये नहीं पता करना है, इस डेटा के अंदर कितने स्टेट है, हम कितने स्टेट में काम करते हैं। ठीक है, वो लेकर के आना है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी डेटा है ही कि कौन से स्टेट में कितना सेल हुआ है, राइट। तो स्टेट कितने अफगानिस्तान के अंदर, कितने स्टेट में हमारे ऑर्डर में है। सो काउंट ऑफ स्टेट, तो इसके लिए स्टेट को इसी के नीचे डाल देंगे, तो स्टेट आ गया। लेकिन इस स्टेट को हम काउंट करेंगे, तो क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट का। तो अफगानिस्तान के अंदर कितना स्टेट है, 4। और यहाँ पे और अगर आप नीचे आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर 8, ठीक है ना। अर्जेंटीना के अंदर 20। तो इसी प्रकार से जब आप नीचे आएंगे, तो यहाँ पे देखिए इंडिया के अंदर 25 स्टेट है जहां पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है। बाकी के जो बचे स्टेट है वहां पे हम काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे डेटा में है ही नहीं। डन है, इतना हो गया। अब हमको क्या लाना है, हमको ये पता चल गया, बट अब हमको ये देखना है कि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर आप ये कह रहे हैं कि हम 4 स्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन टोटल कितनी सिटीज में काम कर रहे हैं, हमें ये पता करना है। ठीक है। तो इस केस में हम यहां से सिटी को भी इसी के अंदर डाल देंगे। तो मेरे पास सिटी आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे भी काउंट कर लेंगे। डन। कुछ इस प्रकार से। तो बेसिकली जो अफगानिस्तान है, उसके अंदर हम 4 स्टेट में काम कर रहे हैं, लेकिन हर एक स्टेट में एक ही सिटी में काम कर रहे हैं। सो देयर आर टोटल 4 सिटी। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे अर्जेंटीना में, सो देयर आर टोटल 20 स्टेट जहां पर हम वर्किंग है, बट सिटी कितनी है, टोटल 34, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे डेटा लेकर के आ रहे हैं। डन है। अच्छा, कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अफगानिस्तान में, कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है ना। या फिर अर्जेंटीना में कितना एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो मुझे पता करना है। तो इस केस में आप यहाँ पे कस्टमर के नेम भी ले आओ। ठीक है, कस्टमर या फिर जो भी एम्प्लॉय नेम वहां पर हो, तो आपने वो ले आना है। और फिर हम इसको भी क्या करेंगे, काउंट। तो यहाँ पे देखना क्या होता है कि मेरे पास
काउंट आ गया। अफगानिस्तान अंदर कितने कस्टमर हैं? 25। अच्छा, फिर अर्जेंटीना के अंदर 169। अगर हम इंडिया का डेटा देखें तो 25 स्टेट जिसके अंदर 146 सिटीज हैं, और जहां पर 494 कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूनिक काउंट का यूज करते हैं। तो एक तो ये हो गया। बाकी आपको जो जो काउंट करना है वो चीजें आप यहाँ पे ला सकते हैं। साथ में अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि सिर्फ और सिर्फ, अभी इसको हम साइड में रख देते हैं, एक काम करते हैं, हम एक न्यू पेज पे आते हैं, एंड यहाँ पर हम रिपोर्ट देखना चाह रहे हैं कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी सिटीज में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सपोज करो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में हम कितनी सिटी में वर्किंग है। ठीक है, और कौन कौन से सिटी में कितने कितने एम्प्लॉय वर्किंग है, सिर्फ और सिर्फ किसका बताना है? इंडिया का ही बताना है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। देन हम यहां से ले रहे हैं स्टेट, स्टेट। देन साथ में हम यहाँ पे सिटी ले रहे हैं, और इस सिटी को क्या बना देंगे? काउंट, लिस्टिंग काउंट, सो दैट कौन से स्टेट में कितनी सिटीज है वो पता चल गई। अब हमें टोटल कस्टमर नेम लेकर के आना है, तो कस्टमर नेम, और इसको भी बना देंगे काउंट। इतना हो गया। एज ऑफ नाउ मेरे पास जो 1094 करके थे ना, 1094 समथिंग स्टेट, राइट? तो वो सारे के सारे स्टेट आ गए। लेकिन हमें क्या, हमें तो सिर्फ इंडिया के 25 स्टेट ही चाहिए ना, तो वो लेकर के आना है। तो इस केस में अब जरूरत पड़ेगी फिल्टर की। ठीक है, तो फिल्टर पेन हमारे पास ये यहाँ पे दिया गया है। डन है, इसको आपको एक्सपेंड कर लेना है, और एक्सपेंड करने के बाद यहाँ पे सिटी दिया गया है, ऑलरेडी यहाँ पे कस्टमर नेम है, और यहाँ पे स्टेट है। इन तीनों का ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ, बिकॉज ये तीनों फील्ड जो सिटी, स्टेट, कस्टमर आपके टेबल में यूज में लिए गए हैं, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फिल्टर के अंदर एडेड है। लेकिन अगर हम सपोज करो कि भाई स्टेट के अंदर जाएं, और यहां से हम अपने इंडिया वाले स्टेट पिक करते हैं, तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, है ना? क्योंकि हमारे पास 1094 स्टेट्स है, करेक्ट है ना? तो उसमें से इंडिया के 25 स्टेट निकालने में टाइम टेकिंग है। तो इस केस में क्या करेंगे? इस केस में जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट, जो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे फिल्टर दिया गया है, वो तो फेल हो जा रहे हैं, राइट? तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है, ऐड डेटा फील्ड हियर। ओके, तो यहाँ पर मैं एक फील्ड ऐड करूंगा, किसका? कंट्री का, और उसके बिहाफ पे हम फिल्टर करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कंट्री को ऐड कर लेते हैं। ऐड हो गया। अब ऐड होने के बाद हमको किसका चाहिए डेटा? हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया का। तो हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इंडिया। ये इंडिया ले लिया, तो मेरे पास किसका डेटा है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया। किसको कोलैप्स कर दीजिए, आप चेक कर सकते हैं आप, सिर्फ और सिर्फ इंडिया का डेटा है। सो यहाँ पे अगर हम जाएं तो टोटल 25 स्टेट्स हैं, और कौन से स्टेट में कितने सिटीज हैं, तो वो हमको यहाँ से पता चल गया, है ना? और फिर कितने कस्टमर, ये पता चल गया। लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि इंडिया के अंदर वो कौन से टॉप स्टेट है जहां पर हम सबसे ज्यादा काम करते हैं। मतलब उस स्टेट के अंदर हम कई सारी सिटीज में काम करते हैं, टॉप 5 लेकर के आना है। ओके, तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में यहां पर हमारे पास, जब आप काउंट ऑफ सिटी पे क्लिक करोगे तो एक ड्रॉप डाउन आएगा, राइट? ये, तो यहाँ पर ये तो एज ऑफ नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है ना? तो हमारे पास टॉप 5 ये यहाँ तक देख पा रहे हैं आप, कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान। सो दीज आर दी 5 स्टेट्स जहां पर हम कई सारी सिटीज में काम करते हैं, ये हमारे टॉप 5 हैं। ठीक है, लेकिन मैंने बोला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यही डेटा दिखना चाहिए, बाकी का डेटा हमको नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि रिमेनिंग डेटा दिख रहा है ना हमको। हमें नहीं, हमें सिर्फ टॉप 5 ही चाहिए। ठीक है, लेकिन इस बारी हम टॉप 5 स्टेट के अंदर सिटी वाइज नहीं, इस बारी हम कस्टमर नेम वाइज, कि कौन कौन से स्टेट है, टॉप 5 ऐसे कौन से स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा कस्टमर है। ठीक है,
हमको ये लेकर के आना है, और इस बारी सिर्फ और सिर्फ हमारा वो टॉप 5 का ही डेटा देखना चाहिए। डन। तो इस केस में हम अगेन फिल्टर के अंदर आएंगे, और यहाँ पे देखिए कस्टमर का दिया गया है कि नहीं। अब कस्टमर जो है हमको कस्टमर वाइज लेकर के आना है। तो कस्टमर के जब डाउन एरो पे आप जाएंगे, तो यहाँ पर आता है इज लेस देन, यहाँ पे आती है कई सारी कंडीशंस। ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके तो ऑप्शन नहीं दिया गया है टॉप एंड वगैरह करके ना। ओके। तो एक काम करते हैं, एक बारी कस्टमर नेम को हम फिर से यहाँ पे ले लेते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पे आता है क्या। तो यहाँ पे आ रहा है टॉप एन, है ना। तो बेसिकली जो ऑलरेडी फील्ड एडेड थी उसमें टॉप एन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन अब जैसे ये कस्टमर देखिए, हमारे पास एक फील्ड सिटी, दूसरी कस्टमर नेम, तीसरी कंट्री कंट्री, तो ये तीनों तो ऑलरेडी एडेड थी फिल्टर में। चौथा हमने स्टेट का ऐड किया था, माफ करना कंट्री का ऐड किया था, है ना, स्टेट ऑलरेडी था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे एक फील्ड और ऐड करना, बिकॉज अगर कस्टमर नेम के अंदर जाएं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है टॉप एंड का। तो हम क्या करते हैं, हम एक फील्ड कस्टमर का और ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लिया। अब बेसिक फिल्टर सेलेक्टेड है। जब यहाँ पर जाएंगे तो देखिए टॉप एंड का आ रहा है ऑप्शन, है ना। अब टॉप कितने, तो मैंने बोला टॉप 5। उसके बाद अच्छा बाई वैल्यू किसके वाइज टॉप 5, तो बोले कि कस्टमर नेम वाइज टॉप 5। ठीक, अप्लाई कर देंगे। तो काउंट ऑफ कस्टमर नेम, चलिए इसको बैक करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक मेजर बनाना पड़ेगा काउंट करके। तो बेसिकली क्या हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दरअसल यहाँ पे हम कौन सा पार्ट ले रहे हैं, टेक्स्ट पार्ट ले रहे हैं, हम टेक्स्ट को काउंट कर रहे हैं। तो ये ना प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम एक मेजर क्रिएट करेंगे जहां पर हम काउंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेगा कि सारे कस्टमर को काउंट कर देगा। फिर उसके वाइज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टॉप एंड टॉप 5। बट वेट, एक बारी हम और ट्राई करते हैं। टॉप 5 स्टेट। नेम। हाँ, यहाँ से ना ये टॉप 5 नहीं निकल के आएगा। इसका एक छोटा सा ट्रिक आप यूज कर सकते हैं, वो ये है कि जैसे आपको ये पता चल गया कि भाई टॉप 5 हमारा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान है। तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन स्टेट का फिल्टर अप्लाई कर लो, है ना। स्टेट के अंदर चले जाओ, सिर्फ और सिर्फ वही स्टेट सेलेक्ट कर लो, तो भी आपका आ जाएगा। या फिर टॉप एन, अब यहाँ पे स्टेट में देखते हैं टॉप 5 में आता है क्या ऑप्शन। और स्टेट, स्टेट नेम ऑफ स्टेट नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ से नहीं होगा ये। चलो एनीवे, तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डिस्टिंक्ट काउंट वाला, है ना। आगे चल के जब मेजर बनाएंगे, मेजर सिखाएंगे ना, तो उसमें हो जाएगा कंफर्म। तो वहां पे समझ आ जाएगा। ओके, अब हम ना एक काम करते हैं, एक कॉलम चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट के लिए सबसे पहले तो विजुअल गैलरी के अंदर आते हैं, और यहाँ पे हम लेते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ये क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से ले लिया।
कुछ इस प्रकार से ये हमारे कॉलम चार्ट का विजुअल हो गया। लेकिन साथ में मेरे को एक बॉक्स भी चाहिए होगा जहां पर मैं लिखूंगा कॉलम चार्ट, ठीक है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो इसके लिए मैं इंसर्ट में आऊंगा, और इंसर्ट में यहाँ पर हमारे पास आता है टेक्स्ट बॉक्स। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसको अपने अकॉर्डिंग आपने अलाइन कर लेना है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पे मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लस्टर्ड कॉलम चार। इसके बाद मैंने इसे सेंटर अलाइन करूंगा। इसको मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लूंगा। देन मैं यहाँ से इसको बोल्ड इटैलिक जो भी आपको करना है कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अलाइनमेंट हो गया। देन ये आपका फॉन्ट कलर आ जाता है। सो जो भी आपको लेना है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। इसको हटा देंगे तो आ जाएगा। इसकी बैकग्राउंड कलर आपको देना है, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट पेन के अंदर आना है। फॉर्मेट पेन के अंदर साइज एंड स्टाइल के अंदर ये यहाँ पर आता है बैकग्राउंड का ऑप्शन। तो बैकग्राउंड कलर आप ये यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई सा भी बैकग्राउंड कलर पिक कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ट्रांसपेरेंसी लेवल इंक्रीज कर सकते हैं, विजुअल बॉर्डर ऑन कर सकते हैं। विजुअल बॉर्डर में बेसिकली आप राउंडेड कॉर्नर देना चाहते हैं तो ये यहाँ से दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कॉलम चार्ट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सी सिटी में कितना सेल हुआ है। ठीक है, सिटी वाइज टोटल सेल्स अमाउंट। तो इसके लिए मैं यूज करने जा रहा हूँ प्रैक्टिस डेटा। ग्लोबल सुपर स्टोर नहीं यूज करेंगे, प्रैक्टिस डेटा ये वाला यूज करने वाले हैं, बिकॉज इसके अंदर कम सिटी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सबसे पहले तो जो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लेकर के आए हैं, इसके अंदर जो बिल्ड अ विजुअल है उसके अंदर हमें ये देखना है कि फील्ड कितनी है। ठीक है, तो बिल्ड विजुअल पेन को भी ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस, तीसरा है लीजेंड, चौथा है स्मॉल मल्टीपल्स एंड पांचवा है टूल टिप्स। ठीक है, तो अभी के लिए हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यही देखना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के अंदर सिटी डाल देते हैं और सेल्स अमाउंट को वाई एक्सिस में डाल देंगे। तो ये वाला जो एरिया होता है नीचे वाला, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक कॉलम चार्ट बन के आ गया है कि सिटी वाइज टोटल सेल्स अमाउंट का। लेकिन दिल्ली के अंदर कितना सेल हुआ है ये हमें नहीं पता, है ना। बेंगलोर के अंदर कितना सेल हुआ है ये नहीं पता। जब हम कर्सर इसके ऊपर ब्लू के ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो एक टूल टिप बना हुआ आ रहा है जहां पे लिखा है सिटी है दिल्ली और सम ऑफ सेल्स है 42,604, है ना। लेकिन मैं अब इसकी ना फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेटिंग करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमारा टाइटल है। ठीक है, स्टार्टिंग से चलेंगे। टाइटल, तो टाइटल में क्या लिखा हुआ आ रहा है, सम ऑफ सेल्स बाय सिटी, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ टोटल सेल्स अमाउंट बाय सिटी। तो सबसे पहले तो बिल्ड विजुअल हटा देंगे क्योंकि इसका काम हो गया है। डेटा पेन भी हटा देंगे, ठीक है, ये भी जरूरत नहीं है। हमें चाहिए फॉर्मेटिंग पेन। फॉर्मेटिंग पेन के अंदर आकर के टाइटल है, टाइटल में यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल, टोटल सेल्स बाय सिटी, टोटल सेल्स अमाउंट। ओके, अच्छा, इसके बाद फिर हम इसको इटैलिक कर लेंगे। देन इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो ये यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेंगे। टेक्स्ट कलर मैं इसको वाइट दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं ये कलर ले लेता हूँ। फिर मैंने यहाँ से इसको सेंटर कर लिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बोल्ड करना है आप बोल्ड कर सकते हैं। डन। इसके बाद टाइटल देखिए हमारा हो गया, है ना। एक ऑप्शन और नीचे आता है विच इज सब टाइटल। अब मान के चलिए किसी भी प्रकार का आपके पास सब टाइटल है तो आप इसको ऑन करके सब टाइटल यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप जो चीज ये यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपेंड करके, वो सारी चीज आपको यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। जस्ट एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब टाइटल ही लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए सब टाइटल आ रहा है। बाकी आपको यहाँ से कलर्स वगैरह चेंज करने हैं। सपोज करो अगर हम व्हाइट लेते हैं तो कुछ ही है ना। हालांकि मुझे अभी सब टाइटल नहीं चाहिए तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, ऑफ कर दूंगा। ठीक है,
अच्छा, टाइटल वाला काम कंप्लीट हो गया है। टाइटल को अभी के लिए कोलैप्स कर देंगे। अब हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब कि ये वाला पार्ट। ठीक है। तो इस वाले पार्ट के लिए एक्स एक्सिस को एक्सपेंड किया। देन मैंने बोल्ड किया, देखिए बोल्ड हो गया। इसका कलर, तो कलर मैंने ब्लैक ले लिया। देन यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर दिया। देन यहाँ से इनफ है, इतना मैंने कर दिया। ठीक है। या फिर फॉन्ट साइज मैं कम कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आ रहा है टाइटल। ये देखिए, जो एक्स एक्सिस है उसका भी अपना एक टाइटल है, क्योंकि हमें देखो रीड करने से पता चल रहा है कि दिल्ली है, बेंगलोर है, सूरत है, फरीदाबाद है ना। लेकिन यहाँ पर भी सिटी आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये सिटी ना है, क्योंकि रीड करने से तो पता चल गया कि ये सिटी ही है ना। या फिर ऊपर ऑलरेडी लिखा है टोटल सेल्स अमाउंट बाई सिटी, तो रिपोर्ट तो क्लियर है। तो हम को इसकी क्या जरूरत, फालतू में ये स्पेस कंज्यूम कर रहा है ना। तो इस केस में हम टाइटल यहाँ से हाइड कर देंगे। तो देखिए हो गया। सेम इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस की, वो सॉरी माफ करना, वाई एक्सिस की। तो यहां से एक्स एक्सिस को हटाते हैं और वाई एक्सिस को एक्सपेंड करते हैं। वैल्यू सेक्शन के अंदर जाते हैं। फॉन्ट साइज कम कर दिया। फॉन्ट कलर ब्लैक कर दिया। इसको बोल्ड कर दिया। अब यहाँ पे वाई एक्सिस में वैल्यू है। ठीक है। तो वैल्यू को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेटिंग में लिख सकते हैं। हम बोले कि थाउजेंड में लिखना है, मिलियन में लिखना है ना। तो ये यहाँ से डिस्प्ले यूनिट कई सारे हैं। तो अगर नन कर दोगे तो डिस्प्ले यूनिट देखी, है ना। और अगर आप थाउजेंड सेपरेटर देखना चाहते हो तो भी आप देख सकते हैं। हालांकि थाउजेंड सेपरेटर ज्यादा अच्छा लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना राउंड फिगर में नंबर है। पहले 0, फिर 10, फिर 20, 30, 40, एक मतलब एक्सेस एक रेंज बन रहा है। ठीक है, 10, 20, 30 रेंज बन रहा है, 10, 10 का स्टेप लेकर के। तो यहाँ पे हम थाउजेंड में देखेंगे, वो परफेक्ट लग रहा है। टाइटल नहीं देखना, ऑफ कर देंगे। इसके बाद और जब नीचे आते हैं तो आता है ग्रिड लाइन। तो यहाँ पे देखिए ग्रिड लाइन दिख रही है ना। ये ग्रिड लाइन नहीं देखना है तो हम इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है। और नीचे जब आते हैं तो आ जाता है जूम स्लाइडर। अब एक चीज बताइए, सपोज करिए कि मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। सबसे पहले डेटा लेबल ऑन कर लेते हैं, फिर हम जूम स्लाइडर देखेंगे। डेटा लेबल ऑन किया तो मेरे पास यहाँ पे डेटा लेबल आ गया। ठीक है। अब डेटा लेवल आ गया, या फिर हम डेटा लेवल की पोजीशन भी यहां से डिफाइन कर सकते हैं कि पोजीशन उनको कहाँ रखना है। हम बोले कि इनसाइड एंड, तो देखिए इनसाइड में आ गया डेटा लेवल, है ना। हम बोले कि जो डेटा लेवल है वो आउटसाइड एंड, तो आउटसाइड एंड चला गया। बोले इनसाइड सेंटर, तो इनसाइड सेंटर में आ गया, है ना। तो एज ऑफ नाउ हम इसको आउटसाइड, ये इनसाइड एंड कर लेते हैं। तो क्या पता चल रहा है कि भाई दिल्ली है, दिल्ली के अंदर सेल हुआ है 43K का, लेकिन हमको चाहिए 43 पॉइंट में कुछ वैल्यू, है ना भाई। 43,000 के बाद भी तो कुछ हुआ होगा। या फिर 43,000 तो एज ऑफ नाउ राउंड फिगर है, बट एक्चुअल वैल्यू क्या सेल हुई है? 42,604। तो मुझे चाहिए 2 डेसिमल साथ में। तो इसके लिए वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले यूनिट ऑटो है ना, इसको एज इट इज रखना है, लेकिन डेसिमल डेसिमल प्लेसेस जो है इसको इंक्रीज कर लेना है। देखिए हो गया कि नहीं, है ना। एक डिजिट ही इंक्रीज कर लीजिए। देखिए, आप फॉन्ट साइज यहाँ से कम कर लीजिए। क्लियर। तो इस प्रकार से अब डेटा लेवल हमने ऑन कर दिया है, लेकिन जो जोम स्लाइडर था उसका क्या यूज है वो देखते हैं। जोम स्लाइडर को एक्सपेंड किए तो यहाँ पे हमारे पास एक स्लाइडर आ गया है। अब क्या होगा, सपोज करो कि अमृतसर और रायपुर का डेटा लेवल हमको नहीं दिख रहा है, और अमृतसर रायपुर को मुझे हाईलाइट करना है। तो हम यहाँ से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए अमृतसर और रायपुर हाईलाइट होना है नहीं, है ना। तो जूम स्लाइडर बेसिकली जूमिंग का काम करता है कुछ इस प्रकार से। डन है। तो ये एक बारी प्रैक्टिस कर लेना। अब इसमें और भी फॉर्मेटिंग करते हैं। अभी के लिए तो हम जूमिंग स्लाइडर हटा देते हैं। और जो डेटा लेवल है इसको हम इनसाइड एंड नहीं, इसको बोलते हैं ऑटो, तो ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। देन इसको हम बोल्ड कर देते हैं, एंड इसका जो कलर है वो ब्लैक रहेगा। ठीक है, फॉन्ट साइज कम कर देते हैं। क्लियर। या फिर इसका कलर मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, अभी देखो आपका चार्ट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब मुझे ना चारों तरफ से बॉर्डर चाहिए। तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। देन हम साइज एंड स्टाइल के अंदर आएंगे। यहाँ पे आता है विजुअल बॉर्डर, इसको ऑन करेंगे। इसके बाद फिर राउंडेड कॉर्नर, यहाँ से इसको भी ऑन कर लेंगे। तो राउंडेड कॉर्नर आ जाएगा, और यहाँ से इसका विड्थ
तो विड्थ मैंने ले लिया 2 px, देखिए। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है, चार्ट को फिर से सिलेक्ट किया, साइज एंड स्टाइल के अंदर आए, यहाँ से आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का कलर मैंने पिक कर लिया, सपोज करो देश। ठीक है। और यहाँ से मैंने इसका ट्रांसपेरेंसी लेवल इंक्रीज कर लिया। ठीक है। या फिर सेम कलर पिक कर लेते हैं, सो दैट सेम सेम कलर हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो कॉलम है, कॉलम में मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर बना हुआ आ जाए, तो इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा कॉलम करके, ये है। कॉलम के अंदर गए, कॉलम के अंदर बॉर्डर का ऑप्शन है, इसको ऑन किया तो देखिए बॉर्डर बना हुआ आ रहा है। लेकिन कलर हमको हमारे अकॉर्डिंग चाहिए, तो बॉर्डर के अंदर ही कलर हम पिक कर लेते हैं, यहाँ पे डार्क ब्लैक आ गया, है ना। विड्थ वगैरह आप इंक्रीज कर सकते हो। सपोज करो मुझे हाईलाइट करना है बेंगलोर सिटी। मैंने ये बोला कि बेंगलोर सिटी का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, तो बेंगलोर सिटी को मुझे ग्रीन कलर से हाईलाइट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा कॉलम सीरीज था, कॉलम सीरीज को हम यहाँ से जब एक्सपैंड करते हैं, तो इस प्रकार का ऑप्शन आता है। यहाँ पे कैटेगरी में ऑल सिलेक्टेड है, आपको क्या करना है, आपको सेलेक्ट करना है बेंगलोर, अपनी सिटी। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से इसका कलर चेंज करना है, तो एज ऑफ नाउ ग्रीन कलर यहाँ पे नहीं है ना, तो आप मोर कलर में जाएंगे, यहाँ से आप ग्रीन कलर ले लेंगे। क्लियर हुआ। तो कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो बेंगलोर का देखो डिफरेंट कलर आ गया। आप अपनी सिटी का जो भी है यहाँ से मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये क्लस्टर कॉलम चार्ट कैसे बनाते हैं पता चल गया। ठीक है। सेम इसी प्रकार से, जैसे कि अगर हम दिल्ली में हैं, तो एज ऑफ नाउ हमारे पास एक टूल टिप आ रहा है जहां पे लिखा हुआ है सिटी है दिल्ली और सम ऑफ सेल है 42,604, राइट। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखनी है, क्योंकि ये काम तो हम एक्सेल में भी कर लेते थे, राइट। तो मुझे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देखनी है, मुझे ये देखना है कि दिल्ली का सेल तो आपने बता दिया, लेकिन प्रॉफिट कितना है, क्वांटिटी कितना है, टारगेट क्या है, शिपिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डर्स कितना है, सब कुछ हमको चाहिए एक ही कॉलम चार्ट के अंदर। ठीक है। तो कॉलम चार्ट ऑलरेडी है, जस्ट आपको बिल्ड अ विजुअल पे आना है, कॉलम चार्ट ये। और यहाँ पे आता है टूल टिप। टूल टिप के अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन डाल देनी जो जो आपको देखनी है। तो आप ऐड डेटा पे क्लिक करके भी, ये आपके पास दो टेबल आ गई, आप ये यहाँ से डेटा डाल सकते हैं। तो मैंने बोला मुझे प्रॉफिट चाहिए, तो देखिए प्रॉफिट आ गया, है ना। या फिर आप एक काम करिए, आप यहाँ से डेटा पेन ऑन कर लीजिए, और फिर यहाँ से आपको जो जो चीजें चाहिए, लेट सपोज कि प्रॉफिट के बाद मुझे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी आ गया, है ना। मुझे चाहिए शिपिंग कॉस्ट, तो शिपिंग कॉस्ट आ गया। मुझे चाहिए टोटल ऑर्डर, तो एक बारी सेल्स अमाउंट को और हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। और फिर हम यहाँ पे टारगेट देखना चाहते हैं, टारगेट देख लेते हैं। लेकिन एज ऑफ नो क्या आ रहा है देखिए, है ना। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे चेंजेस करेंगे, चेंजेस। सम ऑफ प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा, टोटल प्रॉफिट। क्लियर है कि नहीं इतना। और एक हाइफन भी लगा देंगे, ठीक है। क्यों हाइफन लगा रहे हैं पता चल जाएगा अभी। टोटल क्वांटिटी है और एक हाइफन, राइट। टोटल शिपिंग कॉस्ट, या फिर शिपिंग कॉस्ट ओनली, शिपिंग कॉस्ट हाइफन। फिर ये सम ऑफ सेल्स है ना, इसको राइट क्लिक करके क्या बनाएंगे, काउंट, ताकि ये क्या हो जाए, टोटल ऑर्डर, टोटल ऑर्डर्स हाइफन। फिर सम ऑफ टारगेट है, इसको क्या करेंगे, टोटल टारगेट और हाइफन, और यहीं पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अच्छा, साथ में यहाँ पे सम ऑफ सेल्स है ना। तो अभी के लिए देखो कर्सर आवर किए तो क्या दिख रहा है, टोटल प्रॉफिट, टोटल क्वांटिटी, शिपिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डर, टोटल टारगेट, और सब में हाइफन लगा हुआ आ रहा है ना। लेकिन अब सम ऑफ सेल्स और सिटी इन दोनों में हाइफन नहीं लगा हुआ है, राइट। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ सेल्स को क्या बनाना है, टोटल सेल्स, और यहाँ पे जो सिटी है ये एज इट इज रहेगा। ठीक है। अब देखो परफेक्ट है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी फॉर्मेटिंग अच्छे से करनी है। टूल टिप की फॉर्मेटिंग, इसको बोलते हैं टूल टिप। अभी के लिए आप क्या देख रहे थे, टोटल सेल्स अमाउंट बाय सिटी, कि दिल्ली के अंदर 42K का सेल हुआ है। लेकिन आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कर्सर यहाँ लाना है बस, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना। इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, टूल टिप की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे।
तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना चार्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है। और फिर आपको आना है फॉर्मेट पेन के अंदर। फॉर्मेट पेन के अंदर आता है प्रॉपर्टी, आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर आता है टूल टिप। टूल टिप को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आता है टेक्स्ट। और टेक्स्ट के अंदर लेबल कलर, तो मैं लेबल कलर एज ऑफ नाउ इसको स्किप करते हैं, बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं ब्लैक। कर दिया। लेबल कलर को मैं कर देता हूँ, लेबल कलर को रेड। और वैल्यू कलर को मैं कर देता हूँ वाइट। ठीक है। और फिर मैंने इसको इटैलिक भी कर दिया। आप कर्सर आवर करिए, देख रहे हैं? और फॉन्ट साइज मैंने इसका कम कर दिया। चेक करिए, देख रहा है कि नहीं? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इसको बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर दीजिए, है ना? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कॉलम चार्ट बनाते हैं। और टूल टिप के अंदर एक्स्ट्रा डिटेल्स आप देख सकते हैं और साथ में उसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। कर लेंगे तो इस अलाइनमेंट भी कर सकते हैं आगे, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कैसा मतलब? सिटी स्टार्टिंग में लिखा हो। ये यहाँ पे हाँ। नहीं, ये इतना ही होगा। फिर इसके लिए पता है आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी। ट्रिक वो ये होगी ट्रिक कि आप पहले तो बिल्डर विजुअल में आइए, और ये जो सिटी है ना, इसके बाद आप स्पेस डाल दीजिए। समझ रहे? तो ये वो गंदा अप्रोच है, हालांकि नहीं आया, है ना? क्योंकि अब यहाँ अगर हाइफन डालेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, क्यों आएगा? क्योंकि हम कहीं और तो क्लिक किए ही नहीं, है ना? कहीं और क्लिक करते हैं, आप देखते हैं एक्स्ट्रा स्पेस वो ले नहीं रहा है ना। हाँ, एक्स्ट्रा स्पेस अलाउ नहीं कर रहा है। टूल टिप का अलाइनमेंट तो एनीवे पहले तो हम ये सारा यहाँ से हटाते हैं, और एक बार ये टूल टिप का अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं, क्या पता ऑप्शन हो। सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंट, प्रॉपर्टी, टूल टिप, टेक्स्ट, नहीं है। ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है अलाइनमेंट का, तो ये एज इट इज रहेगा। ठीक है। ये कर लेना आप लोग। हालांकि अगर आपको चाहिए तो आगे चल के ट्रिक्स हैं कि आप ट्रिक के माध्यम से ये सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। अभी जब टूल टिप के ऊपर प्रॉपर एक क्लास करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। कर दूं, क्लोज कर दूं? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। फाइल में ये आपको भेज दूंगा।